ये यहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, स्लो का इंडिकेटर है। सामने जो है फिर आगे जो है वो एक और टनल है, लेकिन सबसे जो बड़ी टनल है मेरे ख्याल से वो यही है। बाकी अभी जा रहे हैं तो देख लेते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो अताबाद है, वो सामने जो है वो उसका व्यू पॉइंट है। अच्छा, ये ग्लेशियर का पानी है, उसमें मिट्टी आ रही जिसकी वजह से ये झील का रंग इस तरह का हो जाता है। तो ये झील साफ़ किस वक्त होती है, उस तरह कलर की किस वक्त होती है? अच्छा जी, ये रोड से जो है वो ये ट्रैक निकलता है, ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू सैनी ब्रिज का। और ये जो है वो रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है। पहले जाते वक्त जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद जो है फिर उतराई है। अच्छा जी, ये चढ़ाई उतर के आ गए हम, तकरीबन अब पास ही पहुंच गए हैं ब्रिज के। वो सामने जो है वो ब्रिज बल्कि नज़र आ ही गया हमें। और यहाँ से जो है वो लाइफ जैकेट लेंगे और ब्रिज के ऊपर जो है वो जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो एंड तक जो है वो ब्रिज के होकर आएँ हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा। दुआ है जी अल्लाह खैर व खैरियत से हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाए। ईगल नेस्ट से हम वापस आ गए, हम दोबारा KKH पे आ चुके हैं और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अताबाद लेक और फिर वहाँ से हुसैनी ब्रिज की तरफ। इस वीडियो में हम ये 2 पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। टाइम जो है वो अभी 3 बज चुके हुए हैं। ईगल नेस्ट वाला जो रास्ता है ना जी, उसकी तो बड़ी डेंजरस किस्म की यार चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ दोनों ही है जी। लेकिन जो ईगल नेस्ट के व्यू है ना वो बहुत कमाल के हैं यार। मतलब आप जितनी डेंजरस चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, फिर उसके बाद आप हाइकिंग करते हैं, एक चोटी के ऊपर जाते हैं, बिल्कुल उसके टॉप पर, सब भूल जाते हैं ऊपर का नज़ारा देखकर। और स्पेशली मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि लोग जो है ना यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं। मॉर्निंग में लोग यहाँ पर आकर जो है वो सनराइज़ देखते हैं और जब सूरज की किरणें पहाड़ों पे पड़ती हैं तो क्या बात है, वो ऐसे चमकते हैं जैसे सोना है, वो सोने के पहाड़ हैं, ऐसे चमकते हैं वो। ज़्यादा लोग जो हैं वो इसे मॉर्निंग में ही विज़िट करते हैं, सुबह 5-6 बजे जब वो आ जाते हैं। मोस्टली लोग वहीं जाके रहते हैं और उसका नज़ारा करके सुबह का फिर आ जाते हैं वापस नीचे की तरफ। ये जी नगर को रास्ता जाता है और ये अताबाद लेक को जाएगा। हमने अताबाद जाना है, नगर नहीं जाना, इसलिए हम सीधा जाएंगे। बेल्टिट फोर्ट जो है ना वो जो है वो नगर में है और एल्टिट जो है वो इधर है, हुंजा में है। ये दोनों कभी एक रियासतें हुआ करती थी। मुझे एग्जैक्ट इसकी जो है हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन ये सुना अलग अलग रियासत हुआ करती थी और इनकी आपस में जो है जंगें भी हुआ करती थी। सुना है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या है। ये सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है। पीछे आपने ज़मीन पे देखे हैं, और सॉरी रोड पे देखे आपने पत्थर वगैरह पड़े हुए थे छोटे छोटे, तो ये ऊपर से आते हैं। हवा तेज़ चलना शुरू हो जाए या बारिश हो जाए तब लैंडस्लाइडिंग के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहुत मतलब बड़े बड़े पत्थर नहीं आते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो आते हैं, लेकिन चोट आपको लग सकती है, उससे गाड़ी को नुकसान हो सकता है क्योंकि ऊपर से आते बड़ी स्पीड से हैं। अच्छा जी, अताबाद का जो रास्ता है ना यहाँ से तकरीबन जो है वो 23 से 25 किलोमीटर के करीब है और यहाँ पर हमें जाने में 30 से 40 मिनट जो है वो लग जाएंगे और बग़ैर कोई ब्रेक लिए जो है वो हमने
अताबाद पे जाना है, फिर वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद फिर हुसैनी ब्रिज की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। सामने का व्यू देखें आप, माशाल्लाह क्या बात है। इस पूरे जो हमारे टूर में आपको व्यूज़ जो है ना वो बड़े कमाल कमाल के नज़र आएंगे। वीडियोस सारी आपने देखनी है, जो आ चुकी हैं वो भी और जो आएंगी आने वाली हैं वो भी। आपको मज़ा आएगा व्यूज़ का। मेरी बातों का बेशक आए ना आए, लेकिन व्यूज़ का जो है वो मज़ा आएगा आपको। क्या बात है जी, सामने आप जरा व्यू चेक करें, क्या बात है। मिट्टी के पहाड़ हैं जी ये सारे, सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा हमारे राइट साइड पे जो सिलसिला चल रहा है, ये सारे जो है मिट्टी के पहाड़ हैं। अताबाद में जो है वो हम एंटर हो गए हैं जी, लेकिन लेक जो है वो अभी आगे है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर। लेकिन अताबाद के एरिए में जो है वो हम एंटर हो गए हैं। ये यहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, स्लो का इंडिकेटर है। सामने जो है वो टनल आ गई है, यही वो पाक चाइना टनल जिसका मैं जिक्र कर रहा था पिछली वीडियो में भी। ये एक ख़त्म होगी तो इसके बाद सामने आपको दूसरी नज़र आ रही है। लेकिन ये शुक्र है कि लवारी टनल की जगह यहाँ पर जो है वो एंट्री है मोटरसाइकिल की, कि मोटरसाइकिल जो है वो जा सकती है इसके अंदर। और लाइट वगैरह का भी बेहतरीन इंतज़ाम हुआ है कि आपको रोड जो है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। लवारी टनल के अंदर तो बिल्कुल जो है वो गुप्त अंधेरा होता है। जब मैंने ट्रैवल किया था, चित्राल जब गया था, तो गुप्त जो है वो अंधेरा था। पीछे वाली टनल जो है वो छोटी है, इसकी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है ये वाली। अब इसके मैं जहाँ से हम इसमें एंटर हुए हैं वहाँ पे लाजमी इसका लिखा होगा कि ये कितने किलोमीटर की है। अभी तक रोशनी के कोई आसार नहीं है, टनल ही चल रही है अभी भी। और टनल के अंदर जो है वो सर्दी जो है वो हो गई है, ठंड हो गई है। लवारी वाली टनल के अंदर तो तब तो मौसम भी वहाँ पर ठंडा था ना, सर्दियाँ थी तो काफ़ी ज़्यादा, उधर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी ना। वो तो ग्लव्स में से हाथ बाहर निकाले थे तो एकदम ठंडे यख हो गए थे। वो सामने जो है वो रोशनी आ गई है।
रोशनी है कि वो कोई चीज़ जा रही है? नहीं, वो रोशनी ही पड़ रही है और उसके आगे आई थिंक सो एक और टनल है। जी, इसके फिर आगे जो है वो एक और टनल है, लेकिन सबसे जो बड़ी टनल है मेरे ख़्याल से वो यही है। बाकी अभी जा रहे हैं तो देख लेते हैं। हाँ जी, ये भी छोटी है, सेंटर वाली जो है वो बड़ी है। बस ये 3 ही टनल्स थी। अब इसके बाद जो है वो अताबाद लेक का व्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये साथ ही जो है वो इसके स्टार्ट हो गया। अताबाद लेक यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो गई है हमारे लेफ़्ट साइड पे। अगर कैमरे में आ रही हो, ये अब आएगी। ये देखें, यहाँ से लेक जो है वो स्टार्ट हो गई है और इसका व्यू पॉइंट जो है वो आ गया। लेकिन सॉरी, एक टनल और है अब आगे। किसी दौर में लोग कश्तियों के ऊपर जो है वो सारा कुछ रख कर जो है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी, वो जो बड़े पेड़े होते थे ना, वो इनको जो है वो क्रॉस करवाया करते थे और उससे हादसा वगैरह भी हो जाया करते थे। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो ये एक अच्छा काम किया और उसके बाद ये टनल बनाई और अब रास्ता भी ब्लॉक नहीं होता और सारा साल ये जो है वो खुली भी रहती हैं। इसकी भी लंबाई लगता है काफ़ी ज़्यादा है। ये जी बाहर निकल आए हैं। इसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबाई है। हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इनकी लंबाई वगैरह कितनी है, कितने किलोमीटर में ये है। ये जी अताबाद झील का जो है ना, फिर से व्यू जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो जब मैं 2016 में आया था तो यहाँ पर एक ढाबा नुमा सिर्फ रेस्टोरेंट था, उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं था। अब तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होटल्स वगैरह बन गए हुए हैं। लेक को यही रास्ता नीचे जाएगा, वो व्यू पॉइंट तक नीचे तक रास्ता यही जाएगा। बोटिंग तब भी होती थी, बोट्स होती थी। मेरी इमेजेस हैं इसकी अभी भी मेरे पास, मैं शेयर करूँगा। तब भी हमने इसमें बोटिंग की थी, लेकिन होटल्स वगैरह जो है ना वो कोई चक्कर नहीं था। अब तो मतलब मैं कहता हूँ कमाल हो गई हुई है होटल। वो आगे हमें जाना पड़ेगा बोटिंग पॉइंट के लिए। तो ये इसकी हिस्ट्री जो है वो सबको पता होगी। जो 2005 में ज़लज़ला आया था उसके नतीजे में ये लेक जो है वो बनी थी और इसके नीचे जो है वो गांव था एक। लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे ख़्याल से जो मैंने सुना हुआ है डेथ वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन गांव जो है वो सारा के ऊपर जो है वो पानी आ गया था। एक रास्ता ब्लॉक हुआ था और फिर ये यहाँ पर लेक बन गई थी। तो बल्ले बल्ले जी, तो कमाल कमाल के देखें ये पॉट बनाई हुई हैं। तब यहाँ पर एक जो है वो ढाबा होता था और मुझे याद है हमने इसमें बैठ के चाय पी थी। ये ढाबा ही हुआ करता था और यहाँ से जो है वो नीचे जाने का रास्ता होता था एक, वहाँ से ऊपर से इस साइड पे नीचे उतरता होता था रास्ता। लेकिन अब पता नहीं है किस साइड से उतरेगा रास्ता, मज़ीद आगे जाना पड़ेगा हमें।
अदनान भाई मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। ये आई थिंक सो रास्ता बना हुआ है नीचे जाने के लिए, वो सामने पार्किंग है और एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से हम भी नीचे की तरफ जाते हैं। एक आगे भी रास्ता है मेरे ख्याल से, ये भी है रास्ता, ये भी लेक की तरफ ही जाता होगा। नहीं ये बंद है, ये रास्ता नहीं है कोई। हमें जो है वो इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। ये पार्किंग है, जो आगे तक चले जाते हैं। और यहाँ से कुछ खा पी भी लेंगे, सुबह का नाश्ता किया हुआ है हमने। चले यहाँ पे रुकते हैं। ये एक अच्छा काम जो है ना वो नज़र आया कि चारपाइयाँ हैं यहाँ पे, और चारपाइयों की छदाइयाँ। अच्छा जी, गाड़ी पार्क करके आप यहाँ से पैदल भी नीचे जा सकते हैं और गाड़ियाँ भी जो हैं वो नीचे चली जाती हैं। ये सामने जो है वो लेक है। यहाँ का पानी का कलर कुछ और है और वहाँ का कुछ और है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि नीचे इसके जो है मट्टी है सारी, तो उस साइड पे जो है वो ग्रीनरी होगी, जिसकी वजह से वहाँ का कलर जो है वो थोड़ा चेंज है। वो सामने जो फेमस लेक्सिस होटल, ये भी कोई एक्टिविटी बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने। वो जो गाड़ियाँ सी भगाते हैं वो ये उसी के लिए, ये मेरे ख्याल से, हाँ जी उसी के लिए ये यहाँ से जो है वो रास्ता नीचे लेक्स की तरफ जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे शॉप्स वगैरह और होटल वगैरह, कैफ़े वगैरह बन गए हुए हैं। 16 में जब आया था तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ बोटिंग पॉइंट है था और ऊपर एक ढाबा था जो मैंने दिखाया आपको। उसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू करवाते हैं और फिर वापस चलते हैं। ये यहाँ पर भी जनाब एक कोई जिप लाइन बन रही है अभी। ये यहाँ तक आपकी गाड़ी जो है वो ईजी आ सकती है। यहाँ बेंच पर बैठकर जो व्यू करते हैं थोड़ा सा और शॉट्स बनाते हैं, फिर निकलते हैं। ये जिप लाइन जो बिल्कुल जी एक्टिव है जी, ये यहाँ से आपको लेके जाती है और वो वहाँ तक आपको जो है छोड़ कर आती है। अब वहाँ से पता नहीं वापस भी लेके आती है कि नहीं लेके आती, लेकिन ये अभी मैंने देखी है। ये वाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, वो सामने टिकट काउंटर और सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो जिप लाइन करवाते हैं वो यहाँ से। तो चलें जी, ये थी अताबाद लेक जो हमने आपको दिखा दी है। जब 2016 में मैं ये बात करना चाहूँगा कि 2016 में मेरी उस डट पर पिक्चर उतरी हुई है, वो वाले पर, तो मैं वहाँ पर खड़ा था। तब इसका पानी जो है ना वो सुनहरी था ये यहाँ पर भी, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह है कि इनका पानी जो है ये गदला हो गया हुआ है और वो वहाँ पर आपको 2 कलर का पानी नज़र आ रहा है। उस साइड पे जो है वो सुनहरी है और इस साइड पे जो है वो गदला है। तो ये मकामी से पूछते हैं वैसे कि यहाँ पर ये क्या सीन है,
लेकिन अभी अच्छा जी, ये एक भाई मिले हैं, क्या नाम है आपका? शान करीम। तो ये बताएंगे ज़रा, ये पानी 2 कलर का क्यों हो गया हुआ है? पानी जो 2 कलर इस वजह से है ना कि पहले यहाँ पे डिजास्टर आया था 2010 में। हाँ। इस वजह से ये झील बनी थी। टाइम के साथ ये जो पानी है सर्दियों में सूख जाती है, तो पीछे से ग्लेशियर का पानी जब आता है तो ये जो उसका अंदर जो मिट्टी होती है, मतलब पहाड़ काट के ग्लेशियर से पानी आती है, तो उस वजह से जो मिट्टी है वो इधर मिक्स होती है इसके साथ। सर्दियों में ये पूरे यहाँ से आगे तक मिट्टी है। ये पानी जो है इसमें अभी मिट्टी की मकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे नहीं है उतनी, वो डायरेक्ट नीचे जाके गिलगित रिवर से नीचे जाती है। सही। अच्छा, ये ग्लेशियर का पानी है, उसमें मिट्टी आ रही, जिसकी वजह से ये झील का रंग इस तरह का हो जाता है। तो ये झील साफ़ किस वक्त होती है, उस तरह कलर की किस वक्त होती है? अच्छा, यानी कि अब ग्लेशियर जो ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं ना स्पीड से, तो वो पानी आ रहा है उनका। जो पहले आते थे उससे ज़्यादा आ रहे हैं वार्मिंग की वजह से ये पानी, मतलब ग्लेशियर के पानी की वजह से साफ पानी के साथ मिक्स हो रहा है ये। चलें, शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। ये रीज़न आपने देख लिया कि अब इसका कलर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, और उसकी वजह जो है वो ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर वो देखें, एक बड़ी खूबसूरत सी यॉट है, और ये यकीनन वो लेक्सिस होटल वाले या कोई ऐसे दूसरे होटल वाले इसमें करवाते होंगे, या वो वैसे लॉन्च तो इधर करने लगे हैं, ये पार्क तो सॉरी इसको इधर करने लगे हैं, तो ये थोड़ी VIP है। लेकिन आने वाले वक्त में आप क्या करते हैं कि ये इतने पैसा लोग यहाँ पे लगा के बैठ गए हैं, और झील का पानी ही चेंज हो गया, इसका कलर ही चेंज हो गया, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और वो उनका पानी जो है वो इस तरफ आ रहा है सारा। तो चलें देखें जी आने वाले वक्त में क्या करते हैं इसके साथ, आने वाला जो टाइम होता है इसमें क्या इसका हल निकालते हैं कोई या नहीं निकालते हैं। ये झील जो है वो इसका कलर जो है वो इस तरह का गदला हो जाएगा मिट्टी वाले पानी का। चलें जी, ये थी अताबाद लेक झील। अब चलते हैं वापस, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। मौसम वैसे ख़राब हो रहा है और टाइम भी जो है वो काफ़ी हो गया है, तो चलें जाके देखते हैं अब क्या करना है। हमने आगे हुसैनी ब्रिज की तरफ जाना है, यहाँ जो है वो वापसी का सफ़र हमने करना है। अच्छा जी, झील को देखते हुए ये देखें, ये झील का एरिया जो है वो खुश्क भी जो है वो होता जा रहा है। झील को जनाब हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। टाइम जो है वो तकरीबन 4:50 हो गए हैं, और अब हुसैनी ब्रिज यहाँ से तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 1-1.5 घंटे की मुसाफत पे है। वापसी पर हमें जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, और हमने जो है वो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वापसी का सफ़र जो है वो कवर अप कर लें, क्योंकि वापस भी जाना है लाहौर। और चिलास वाले मसले का पता तो चला था कि हल हो गया, लेकिन अब जाकर ही पता लगेगा वहाँ पे कि क्या मामलात हैं। रास्ते में भी कोई प्लान है कि 1-2 जगह और कवर करेंगे, लेकिन अभी तो जो है वो हुसैनी की तरफ जा रहे हैं। सामने का नज़ारा देखें जी आप, माशाअल्लाह। सामने ऐसे लग रहा है जैसे पासू कॉन्स नहीं है, लेकिन ये वो नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक, कंफर्म नहीं है मुझे। सामने का नज़ारा देखें जी आप, कितना खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी फिंगर्स जो है वो खड़ी की हुई हैं पहाड़ों की, छोटी छोटी ऐसे पासू कॉन्स की तरह जो है वो लग रही हैं। ये है नहीं, जी गुलमीत आ गए हैं हम।
ऑलमोस्ट जो है वो हम हुसैनी ब्रिज के करीब जो है वो पहुंच ही गए हैं। यहाँ से अभी जो है वो नज़र आ जाएगा वो सामने, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो नज़र आ जाएगा हमें। और अच्छा जी, ये रोड से जो है वो ये ट्रैक निकलता है, ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू हुसैनी ब्रिज का। और ये जो है वो रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता है। पहले जाते वक्त जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद जो है फिर उतराई है। कि ये लोग अभी उधर से ही आ जा रहे हैं क्योंकि ये ट्रैक उसी लिए बना हुआ है। अच्छा जी, ये जो इसकी लेंथ और हाइट जो है वो ब्रिज की लिखी हुई है कि 625 फीट इसकी लेंथ है और 139 फीट जो है वो इसकी हाइट है, ये लिखी हुई है। और ये यहाँ पर टिकट घर है, नीचे जाते वक्त आपने जो है वो टिकट लेके जानी है नीचे। और ये है जो अब सारी जो है वो उतराई है, वापसी पर ये सारी चढ़ाई होगी। कितने की टिकट आई है जी? 100 रुपये पर पर्सन। अच्छा जी, कोई इतनी महंगी टिकट नहीं है जी, 100 रुपया पर पर्सन है। अब ये पता नहीं ब्रिज पे जाने देते हैं, ब्रिज से जान दी है या अच्छा यहाँ रास्ता इस्तेमाल करने की है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन चलें नीचे चल के देखते हैं। ये मकामी लोग गाड़ियाँ वगैरह ले आते हैं। सामने सारे पहाड़ हैं ये। अच्छा जी, ये चढ़ाई उतर के आ गए हम, तकरीबन अब पास ही पहुंच गए हैं ब्रिज के। वो सामने जो है वो ब्रिज बल्कि नज़र आ ही गया हमें। और यहाँ से जो है वो लाइफ जैकेट लेंगे और ब्रिज के ऊपर जो है वो जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो एंड तक जो है वो ब्रिज के होकर आए। ये है जी हुसैनी ब्रिज, 625 फीट जो है वो इसकी लंबाई है। और नीचे पानी की सतह तो ऊपर नीचे जो ज़मीन से इसकी जो है वो 139 जो है वो फीट हाइट है। वो पीछे से जो लेके किधर? अच्छा जी, ये जैकेट वगैरह पहन ली है जी। और अब जो है वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्रिज पे जो है वो चढ़ गए हैं। और खौफ का माहौल जो है ना वो बना हुआ है यहाँ पे। तो इतना वैसे खौफ है नहीं है यहाँ पे, मतलब नीचे से भी सारा सिक्योर है और आप इजीली जो है वो जा सकते हैं इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। लेकिन हाइट फोबिया जिन लोगों को है वो नहीं जा सकते। गुजरन देना ये जी। हाँ जी, ये थोड़ा सा अब जो है ना झूल रहा है हवा से, लेकिन जब ये झूलता है तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा डर लगता है, ये मूव होता है थोड़ा सा हवा से। यहाँ जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है वो साइड पे जा रहे हैं, ये पुल जो है वो साइड पे हो रहा है, या शायद नीचे पानी की तरफ गौर ना करें। अगर पानी की तरफ गौर नहीं करेंगे तो फिर पाँव कैसे रखेंगे, नीचे देख के भी चलना ज़रूरी है। तो एक अच्छा एडवेंचर है। ये सारा इंडस रिवर है जी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। लेकिन सेफ्टी इसकी ठीक है। आप अगर नीचे जाना भी कहेंगे तो आपकी टांग वगैरह नीचे जाएगी और फंस जाएंगे आप इसके अंदर। नीचे जाने के चांस जो है कम है, वो कमज़ोर से जो लड़के लड़कियां हैं उनके चांस हैं वो चले जाएं, लेकिन वो मुश्किल है। फिर भी अच्छी सिक्योर इसको जो है वो किया गया हुआ है, एडवेंचर भी रखा गया और सिक्योर भी किया हुआ है। यहाँ पे खड़े होगा भी हम तकरीबन जो है वो इसके सेंटर में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हम ये एरिया जो है वो कर आए हैं और ये वाला बस रह गया। तकरीबन सेंटर जो है वो इसका हो चुका है, 300 फीट तक हम आगे हुए हैं। ये इधर खड़े हो के जो है वो रिवर का आपको व्यू करवाते हैं और ऊपर से पहाड़ों की चोटियों का।
ये सामने इस साइड पे जो है वो बर्फ़पोश चोटियाँ और इस साइड पे जो है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल संगलाग पहाड़ है। आगे नहीं गए तो मुझे खड़ा होकर क्या हुआ? निजाल भाई आपकी तरफ आऊँगा, वीडियो बना दी। ये जी जिप लाइन भी है यहाँ पर, ले रहे हैं, लेके जाते भी हैं और लेके आते भी हैं, और जिप लाइन होनी भी ऐसी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर ऐसी जिप लाइन्स हैं कि वो सिर्फ आपको लेकर जाते हैं, वहाँ से आपने या तो उनकी कोई गाड़ी होती है वो छोड़ कर जाती है, या आपने खुद ही पैदल आना होता है। लेकिन ये सही है, जाएं भी और आएँ भी। ये जी बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो हमारा रह गया तकरीबन 100 से। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है ना यार, डरने वाली जवान आदमी हो यार। यार नीचे ना देखो ना तुम भाई, ये कह रहा जी डर लग रहा है, और ये झूलता है। ये पुल जो है ना वो मूव करता है हवा के साथ, तो जब हवा के साथ मूव करता है तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। स्टिल ये हो तो फिर आप आराम से जो है वो इसके ऊपर से गुज़र सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आज तक जब भी वीडियोस में ये देखता होता था ना, तो मैं ये सोचता होता था कि सामने जो है ना कोई इसका रास्ता है, यहाँ से कोई गुजरगा है, कोई उधर उस साइड पे कोई गांव है, कोई आबादी है, और उसके लिए ये ब्रिज बना हुआ है। अब ये पता नहीं है कि ये ब्रिज बना क्यों था। रास्ता और आबादी तो बिल्कुल भी नज़र तो नहीं आ रही है कि कहीं है यहाँ पे, बल्कि उन्होंने पुल को जो है वो सामने से बंद किया हुआ है कि उस साइड पे जो है वो कोई जाए ना। वो जिप लाइन के लिए रास्ता है उस साइड पे, वो सामने जिप लाइन जहाँ पे लोग आते हैं और फिर वापस जाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो इसको कंप्लीट जो है वो करते हैं। मोस्टली जो है वो लोग दरमियान में से या थोड़ा सा कुछ फिट करने के बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। ये जी यहाँ तक हुसैनी ब्रिज था, और ये एक रास्ता भी है, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी आई थिंक सो जिप लाइन के लिए बनी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्रिज बना क्यों था, किस लिए बनाया गया था ये ब्रिज? अगर इस साइड पे कोई आबादी नहीं है या कुछ है नहीं है तो फिर ये ब्रिज बना क्यों था? मेरा ये सवाल है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरी रहनुमाई फरमाए। अब जो है हम अपना वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करते हैं ब्रिज से, और इस वीडियो को जो है वो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। का कहा था बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। कल तो हम जो है वो बचे रहे हैं बरसातियों से भी। ये जी हमारे राइट साइड पे खूबसूरत सा रिवर व्यू जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये जी वेलकम टू नरसल का जो है वो बोर्ड आ गया है जी, यहाँ पर ये बना रहे हैं अभी मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से आए हैं, नलतर जा रहे हैं। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सामने से पत्थरों में से आता, दो में से, ये पानी ने ही इन पत्थरों को काटा हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। ये जगह जगह से रोड पे जो है वो लैंड स्लाइडिंग, ये ऊपर से ही सारे आए हुए हैं पत्थर वगैरह। ये देखें क्या सीन है दरिया का, क्या बात है।